सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्यारे बच्चों और सारे स्टूडेंट्स, हमारी तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिसके लिए लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम कौन से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। अब हम अपने चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम अपने 10 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंटों का और अधिकतर बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी को है। और हमारी पूरी कोशिश है, यानी कि पूरी कोशिश 100% तो यही रहेगी। देखिए 100 नहीं 99% कह सकते हैं, क्योंकि 1% का भी चांसेस होते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ जाए। तो 99% हमारी ये कोशिश रहेगी, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपका मैथ का सिलेबस आपका सितंबर तक ख़त्म करा दूँ, फिनिश करा दूँ। इससे क्या होगा कि आप पूरा जो चैप्टर होगा, यानी कि पूरा जो सिलेबस का आपके आंखों के सामने पूरा सिलेबस आ जाएगा, पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी कि कंप्लीट मैथ का सिलेबस आपके पास साइंस सितंबर तक आपका कंप्लीट। फिर आपके पास बचेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर 20 दिन जनवरी के, यानी आपके पास बहुत समय बचेगा कि आप इस चैप्टर को लगातार रिवाइज करते रहिए। क्योंकि एक बार जब चैप्टर सारे फिनिश हो जाते हैं तो उसको फिर रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। पहली बार थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरी बार उससे कम टाइम लगता है और तीसरी बार उससे कम से कम 2 या 3 बार तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसलिए आपका सिलेबस को मैं जल्दी से जल्दी खत्म कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं कि हम फास्ट तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पर हम लगातार पढ़ रहे हैं। एक तो 5 बजे वाली क्लास में पढ़ रहे हैं और एक 7 बजे वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लगातार पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा सिलेबस भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, और आप चिंता ना करें, मेंटल एबिलिटी की क्लास भी आपकी जल्दी होने वाली है। मैं आप ये मानिए कि मेंटल एबिलिटी का सिलेबस सिर्फ 1 महीने का है। 1 महीने में आप बड़ी ही आसानी से एक्सपर्ट हो जाएंगे मेंटल एबिलिटी में। तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है मैथ का सिलेबस। एक तो लेंदी होता है मैथ का सिलेबस, प्लस थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। इसलिए हम मैथ के चैप्टर पे आपका ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। और हम हमारे जो पेड कोर्स के बच्चे हैं, पेड कोर्स के बच्चों को बड़े ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आप जो ये पीडीएफ इस प्रकार से देख रहे हैं, वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं और डेली लाइव क्लास लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। लगभग 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम उनको करवाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। इसके साथ ही हमारे जो पेड क्लास के बच्चे हैं उनको एक ओएमआर शीट मिलती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ओएमआर शीट की अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको समस्या आ सकती है पेपर में, पेपर सॉल्व करने में। हो सकता है पेपर आसान हो, आप उसे 100 में से 100 ले भी आए, अगर आपने ओएमआर में गलत कर दिया तो आपका पूरा पेपर बिल्कुल बेकार चला जाएगा। तो ओएमआर शीट हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही हम मैथ की बुक प्रोवाइड कराते हैं अपने पेड कोर्स के बच्चे को। इसके साथ ही हम सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि हम पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराएंगे, समय पर कंप्लीट कराएंगे और आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकें। 11:30 से 1:30 बजे तक पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। आप 2 घंटे नहीं, 1 घंटा 45 मिनट तक लगभग अपना पूरा पेपर सॉल्व कर ले, ओएमआर शीट को फिलअप कर लें, अच्छे से बैठ जाएं, एक बार रिवाइज कर लें, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है। तो बहुत सारी बातें आप कर सकें। टाइम मैनेजमेंट का हमें ख्याल रखना है। तो ये कब होगा? जब आप पहले से ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के आदी होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्लास 6 के लिए हमारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्लास 6 के लिए हमारा सारथी बैच, और ये बैच स्पेशल डेडिकेटेड है जीएनवी स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये डेडिकेटेड है। और जो बच्चे क्लास 6 सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा योद्धा बैच। कौन सा बैच है बालको? तो आप कहेंगे उनके लिए हमारा योद्धा बैच है। जो बच्चे स्पेशली डेडिकेटेड हैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए हमारा योद्धा बैच है। बहुत ही कम फीस पे अगर मैं बात करूं, महीने की तो 180 रुपये से कम महीने में भी हम ये पूरा कोर्स अवेलेबल कराते हैं। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 7610879108। इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही हमारा कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आज ही हमारा कोर्स लेना बिल्कुल भी
ना भूलें। ठीक है, तो आप कोर्स ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि अब आज अगर मैं डेट बताऊं आपकी, तो अब अगस्त की लास्ट चल रही है प्यारे बच्चों, अगस्त की लास्ट चल रही है। तो मैं आपको बताऊं आपके पास कितने महीने हैं, आप कहेंगे मेरे पास सितंबर है, मेरे पास अक्टूबर है, मेरे पास नवंबर है और मेरे पास दिसंबर है, और लगभग 15 दिन आपके जनवरी की हैं, यानी कि 1 2 3 4 4.5 महीने आपके पास हैं, 4.5 मंथ आपके पास हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी अगर आप अभी से लगना शुरू करेंगे। तो बहुत लेट नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। और जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, सभी बच्चों को नमस्कार है। तो आइए एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है 11th, जिसका नाम आप साफ साफ देख पा रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। गति चाल भी बोल सकते हैं, गति भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको हम चाल भी बोल सकते हैं। चाल, दूरी और समय, ये सब तीनों बोल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही, अगर मैं कहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका एक सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने लगभग हाफ पार्ट, लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस लगभग इसके रखे हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के, इसी पे बेस्ड है ट्रेन वाला। और लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने आपके उसके रखे हैं, किस पे, ट्रेन के बेस में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात बताऊं, तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कोई हर सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर सामने पूरा सिलेबस रखा है और पूरा सिलेबस के तहत ही वो कोई भी क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाफ चैप्टर मैंने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का लिया है, 50 से 60 क्वेश्चन, और लगभग 40 क्वेश्चन मैं ट्रेन के आपके कराऊंगा। बस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बड़ी ही आसानी से JNV, पिछले ईयर के JNV में आए हुए क्वेश्चंस, नेक्स्ट ईयर आए हुए, कोई भी सैनिक स्कूल में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरी लेंगे, थ्योरी को समझते हुए चलेंगे, थ्योरी को कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस आती है डिस्टेंस, यानी कि दूरी की हमारे पास डेफिनेशन आती है। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं, कोई वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई वस्तु, कोई मतलब कोई व्यक्ति, व्यक्ति। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु नहीं, व्यक्ति होता है। ठीक है, जो चलता है। ठीक है, या वस्तु भी ले सकते हैं, कोई वस्तु भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। क्या कह रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा दो स्थानों के बीच तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, तो आप कहते हैं कि दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे कि ये दूरी कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए ए स्थान है ये, और ये बी स्थान है। ए स्थान पर आपका होम है, यानी कि घर है। क्या है भाई लोगों, तो आप कहेंगे ए स्थान पर मेरा क्या है, होम है, मेरा घर है। ठीक है, और बी स्थान पर क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे बी स्थान पर मेरा स्कूल है, यानी कि विद्यालय। बी स्थान पर मेरा क्या है, आप कहेंगे बी स्थान पर मेरा विद्यालय है। ठीक है, अब मैं अपने घर से सुबह के समय विद्यालय जाना चाहता हूं, और घर से विद्यालय की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने कितना दूरी तय की, कितना पाथ कवर किया, कितना रास्ता तय किया, तो आप कहेंगे ए से बी तक मैंने 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का कितना रास्ता तय किया, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया। और यही 10 किलोमीटर क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे यही 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस, यानी कि दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, यानी कि दूरी कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं ए से बी पॉइंट स्कूल गया, फिर स्कूल से मार्केट गया, स्कूल से क्या गया, तो स्कूल से मैं मार्केट गया। जैसे मैं और बता दूं आपको कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये मेरा होम है, ये मेरा घर है भाई साहब,
और घर से मैं कहाँ गया, स्कूल गया, यानी कि विद्यालय गया। और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट गया, ये मेरा आप मान लीजिए मार्केट गया मैं, यानी कि बाजार गया, बाजार गया। और बाजार से फिर मैं घर आ गया, फिर मैं क्या हो गया, घर आ गया। अब मैंने कितना रास्ता तय किया, तो मैं ए से बी गया तो मैंने कितना रास्ता तय किया, तो मैंने वही कि 10 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर का भाई साहब रास्ता है कि ये मैंने तय किया ए से बी जाने में। अब क्या हुआ, बी से सी जाने पर मैंने कितना रास्ता तय किया, तो आप कहेंगे बी से सी जाने पर मैंने 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया, और सी से ए जाने पर मैंने 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया। शॉर्टकट था, 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तो मैं कितने किलोमीटर चला, 10 तो ये चला भाई साहब, 5 ये चला और 2 ये चला, यानी कि 10 चला प्लस 5 चला प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि टोटल में 17 किलोमीटर चल गया। कितना रास्ता मैंने तय किया, तो आप ये कहेंगे कि भाई साहब कि मैंने 17 किलोमीटर का रास्ता क्या हुआ, 17 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय कर लिया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे इसी को हम दूरी बोलते हैं। अरे समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आया ना, हाँ है ना। इसी को क्या बोलते हैं भाई लोगों, तो आप कहेंगे इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी कि दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है समय। समय क्या होता है, टाइम, टाइम तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय क्या होता है, ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन इन आवर्स, वो ड्यूरेशन यानी कि वो ड्यूरेशन किस में हो सकती है, आवर्स में हो सकती है, घंटों में हो सकती है, मिनट में हो सकती है और सेकंड में हो सकती है। क्योंकि टाइम या तो हम घंटों में बताएंगे, या तो हम मिनट में बताएंगे, और या फिर हम सेकंडों में बताएंगे। स्पेंड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि किसी को दूरी को, अब मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक को अगर मैं कोई दूरी चलाऊंगा तो टाइम तो बढ़ेगा ना भाई साहब, टाइम तो लगेगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई साहब मैं अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ए पॉइंट क्या है, मेरा होम है, यानी कि घर है। क्या है बालको, तो आप कहेंगे घर है। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मेरा स्कूल है, विद्यालय है। और मैं घर से 7 बजे निकलता हूं। कितने बजे निकलता हूं, तो आप कहेंगे कि मैं घर से 7 बजे निकलता हूँ। ठीक है, सुबह घर से मैं 7 बजे निकला। ठीक है, अब स्कूल में पहुंचा तो भाई साहब बज रहे थे 7:30। कितने बज रहे थे, 7:30 AM हो रहे थे। कितने हो रहे थे भाई, तो आप कहेंगे कि 7:30 AM हो रहे थे। तो और टाइम कितनी डिस्टेंस मैंने कवर करी, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस, दूरी को तय करने में मुझे कितने मिनट लगे, मैं कहूँगा 7 से भाई साहब 7:30 लग गए, 7:30 हो गए तो मुझे 30 मिनट लगे। मुझे कितने मिनट लग गए, तो आप कहेंगे मुझे 30 मिनट लग गए, 30 मिनट लग गए। तो इसी को क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। कि पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा। वो टाइम आवर्स में भी हो सकता है, अगर मैं 8 बजे पहुंचता तो मुझे 1 घंटा लग जाता, 1 आवर्स लग जाता। ठीक है, मैं 7 बजे चलता और 7:03 पे पहुंच जाता तो मुझे 3 सेकंड लगते। मुझे 30 मिनट लग गए, 7 से 7:30 पहुंचा, 7 से 7:30 पहुंचा, तो मुझे कितने मिनट लग गए, तो आप कहेंगे मुझे 30 मिनट्स लग गए। तो इसी प्रकार टाइम या तो आवर्स में हो सकता है, या फिर सेकंड में हो सकता है, या फिर मिनट में हो सकता है। तो कितना टाइम लगा ए से बी जाने में, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। अगर हम परिभाषित करें टाइम को, समय को, तो हम ये बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। क्या बोलेंगे भाई लोगों, तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा किसी निश्चित दूरी को तय करने में बिताए गए घंटे, मिनट या सेकंड की अवधि को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, समय कहा जाता है। अब बहुत सारी और बातें हम सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड या फिर हम बोल सकते हैं चाल, स्पीड, चाल। ठीक है, गति भी बोलते हैं, चाल या गति, चाल या गति। चाहे या तो चाल बोल दो स्पीड को, या तो चाल बोल दो, और या फिर गति बोल दो। क्या है स्पीड? स्पीड ये है
कि यूनिट टाइम में, कि मैंने सर्टेन डिस्टेंस कवर करी, क्या है कि वह सर्टेन डिस्टेंस कवर करी इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब इकाई समय, इकाई समय का मतलब या तो वो 1 घंटा हो, या तो 1 मिनट हो, या तो 1 सेकंड हो। ये मतलब हो गया यूनिट टाइम का। यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट ये है इकाई समय। इकाई समय, इकाई समय का मतलब क्या है, या तो वो 1 घंटा हो भाई साहब, या तो वो 1 घंटे में कवर करी हुई हो, या फिर वो 1 मिनट में कवर करी गई हो, या फिर वो 1 सेकंड में कवर करी गई हो। दैट इज कॉल्ड यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय। कि यूनिट टाइम में यानी कि इकाई समय में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई साहब मैं घर से चला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, ए पॉइंट से, और अगर जिसके साथ 1 भी लगा होता है ना, तो या तो इसको ऐसे कर सकते हैं आर, मिनट और सेकंड, क्योंकि 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यूज क्या हो जाती हैं, वो वापस आ जाती हैं। वही वैल्यू भाई साहब क्या होंगी, वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि ए पॉइंट से, ए पॉइंट क्या है, मेरा होम है यानी कि घर है, और बी पॉइंट क्या है, मेरा स्कूल है, विद्यालय। अब 7 बजे मैं घर से निकला, कितने बजे निकला भाई साहब, 7 बजे घर से निकला, और 8 बजे पहुंच गया विद्यालय। कितने घंटे लगे, तो आप कहेंगे मुझसे 1 घंटा लगा भाई साहब। कितने घंटे लगे, आप कहेंगे 1 घंटा लगा, 1 आवर्स लगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर है। अब मैं स्पीड को डिफाइन करूँगा कि यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड। अगर घंटे लग रहे हैं, आवर्स लग रहे हैं, तो आवर्स में ले लेंगे, मिनट लग रहा है तो मिनट में ले लेंगे, और अगर सेकंड लग रहे हैं तो किस में ले लेंगे, तो आप कहेंगे मैं सेकंडों में ले लूँगा। किस में ले लेंगे भाई साहब, तो आप कहेंगे मैं सेकंडों में ले लूँगा, चाहे तो आवर्स में ले लूँगा, चाहे मिनट में ले लूँगा, चाहे मैं सेकंड्स में ले लूँगा। ये बात मैं आपसे कहूँगा। ठीक है, इतनी बात हमने कही कि किस में ले लेंगे। अब 1 घंटे में यानी कि यूनिट टाइम में, आवर्स यूनिट टाइम में मैं कितने किलोमीटर चला, तो मैं कहूँगा 20 किलोमीटर चला। मैंने 1 आवर्स में कितने किलोमीटर चला, तो मैं कहूँगा कि 1 आवर्स में मैं 20 किलोमीटर चला। इसी को क्या बोल देते हैं, स्पीड। यानी अगर मैं किसी चीज़ की तुलना टाइम के साथ करूँ ना, तो वो रेट कहलाती है। अगर मैं डिस्टेंस की तुलना अगर टाइम के साथ करूँ, तो वो क्या कहला देती है, रेट कहलाती है, यानी कि दर। जिस दर से कोई वस्तु ने अपना रास्ता तय किया, उसी को क्या बोल देते हैं, चाल। जिस रेट से उसने अपनी डिस्टेंस कवर करी, रेट का मतलब हो गया टाइम। रेट का हमेशा क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आपको काम आएगा कि रेट का हमेशा क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे रेट का हमेशा मतलब होता है टाइम से। टाइम से लिया जाता है रेट का, यानी कि दर का हमेशा मतलब किससे लिया जाता है, टाइम से। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं 20 किलोमीटर गया, ऐसे लिखूंगा मैं 20 किलोमीटर गया, और कितने घंटे में, मैं कहूँगा 1 घंटे में। तो मैं कितने घंटे में आप कहूँगा पर, और ये लिखूंगा आर। 20 किलोमीटर इसका बोलते हैं पर, और हिंदी में बोलते हैं प्रति। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 20 किलोमीटर, और मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे पढ़ूंगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा तो 20 किलोमीटर पर आवर, और हिंदी में पढ़ूंगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये मतलब हुआ, इसको लैंग्वेज को कैसे हम समझेंगे कि पर आवर लिखा है, इसका मतलब आवर का मतलब मैंने आपको बताया यूनिट टाइम 1 घंटा, कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला है, तो भाई साहब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला है। 1 आवर में कितने किलोमीटर चला है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर। 1 आवर में कितने किलोमीटर चला है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर चला है। ये बात आपको समझनी है, इसको लैंग्वेज को पढ़ना है। अगर मैं ये बात कहूं कि 20 मीटर पर सेकेंड, या 20 ऐसे लिखूंगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्या पढ़ा मैं, 20 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ,
सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में मैं कितने दूर डिस्टेंस मैंने कवर करी है, तो आप कहेंगे 20 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मीटर भी क्या होती है, दूरी की इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, क्योंकि इकाई भी कई तरह की होती है, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। किलोमीटर से हम लोग मानते हैं कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होते हैं। तो 1 सेकेंड्स में कितने मीटर चला वो, तो आप कहेंगे 20 मीटर चला। इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि 1 सेकेंड में कितने मीटर चला, आप कहेंगे 20 मीटर। दैट इज कॉल्ड स्पीड और चाल। दैट इज कॉल्ड स्पीड और चाल, या और क्या बोल देते हैं, गति बोल देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम देख लेते हैं कि स्पीड होगा, कितने किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर या 20 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर, हिंदी बोलेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो था आपका पहला फॉर्मूला। ये क्या था आपका पहला फॉर्मूला, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपका पहला फॉर्मूला था। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और स्पीड और टाइम दे रखे, तो डिस्टेंस के साथ टाइम किस में है, तो आप कहेंगे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मल्टीप्लाई में। तो मैं ये सेकंड फॉर्मूला निकालता हूँ कि स्पीड इनटू टाइम, ऐसे निकालता हूँ। डिस्टेंस, इसके साथ डिस्टेंस ऐसे लिखता हूँ, इस डिस्टेंस, क्योंकि इसके नीचे लिख रहे हैं ना, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला था, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, चाल गुणा समय। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करता हूं। अब मान लीजिए मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, टाइम को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो अगर मुझे टाइम निकालना भाई लोगों, तो मैं कहूँगा टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर क्या होगा। ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। समय बराबर क्या होगा, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, दूरी बटे चाल। ये 3 फॉर्मूले सबसे पहले हमें इस चैप्टर में याद रखने होते हैं कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर क्या होता है भाई लोगों, तो आप कहेंगे चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। क्या होगा, आप कहेंगे चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम होगा, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। फिर अगर मुझे टाइम निकालना है, यानी कि समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल होगा। क्या होगा भाई लोगों, तो आप मुझसे कहेंगे दूरी बटे चाल होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है, 3 फॉर्मूले हैं। अभी तो हम फॉर्मूला देखें, अब हम सबकी यूनिट देखेंगे कि किसके साथ क्या लगा होना चाहिए और आप उसको कैसे पहचानेंगे, कैसा उसको डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ बात याद रखनी होगी। आपको क्या बात याद रखनी होगी, जब भी डिस्टेंस यानी कि दूरी किस में गिवन हो, किलोमीटर में, किस में गिवन हो, किस में दी गई हो, किलोमीटर में, तो समय किस में होता है, तो टाइम किस में होता है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात में। तो टाइम यानी कि समय किस में होता है, तो आप कहेंगे समय होता है आपका आवर्स में, यानी कि घंटों में, घंटों में। और स्पीड किस में होती है, ये तीनों का रिलेशन बना होना चाहिए। और स्पीड किस में होती है, तो आप कहेंगे स्पीड होती है आपकी किलोमीटर पर आवर में। ये तीनों का रिलेशन बना होना चाहिए, किलोमीटर
प्रति घंटे में। किस में होना चाहिए? तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और आपसे टाइम निकालने को पूछा जाए तो आप घंटे में निकालेंगे, डिस्टेंस आएगी तो वो किलोमीटर में आएगी। तो इन तीनों का रिलेशन आपस में बना होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मैं एक बारीकी आपको समझा रहा हूँ, ये सारी बारीकियाँ आपके काम आएंगी। अगर डिस्टेंस मीटर में हो, यानी कि दूरी किस में हो, आप कहेंगे मीटर में। तो टाइम किस में होगा? तो आपको याद रखना है टाइम आपका समय होगा आपका सेकंड में। किस में होगा भाई लोगों? तो आप कहेंगे कि जो समय होगा वो किस में होगा? तो आप कहेंगे भाई लोगों वो समय मेरा सेकंडों में होगा। किस में होगा? आप कहेंगे सेकंडों में होगा, ठीक है। अब तीसरी बात देखते हैं, और इसमें स्पीड किस में होगी, यानी कि चाल किस में होगी? तो इसमें आपकी जो चाल होगी वो किस में होगी? तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मीटर प्रति सेकंड। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है भाई साहब? कि जो तीनों फॉर्मूले वो बताए थे वो आपको याद रखने हैं, और जो ये दोनों बातें बताई हैं वो आपको याद रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसका कोरिलेशन किसके साथ लेना है। अगर आप ये डिफाइन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए स्पीड दे रखी है आपके किलोमीटर पर आवर में, और आपसे डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस किस में आएगी? तो आप कहेंगे किलोमीटर में। टाइम पूछा है, टाइम किस में आएगा? आप कहेंगे आवर्स में आएगा। अगर आपको दे रखा है कि भैया टाइम सेकंडों में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में होगी, तो स्पीड किस में आएगी? तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, टाइम किस में आएगा? तो आप कहेंगे सेकंड में आएगा। डिस्टेंस किस में आएगी? तो आप कहेंगे मीटर में आएगी। तो इन दोनों कोरिलेशंस का आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और आपसे किस में पूछी हो? मीटर पर सेकंड में। या मीटर पर सेकंड में दे रखी हो तो आपसे किस में पूछी हो? किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी हम देखेंगे कि इन दोनों का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। सीधा सा हल्का सा एक फॉर्मूला लगाना होता है और हम इन दोनों का कन्वर्जन देख सकते हैं। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया। ये सारी बातें आप नोट भी कर लीजिए। ये मैंने आपको स्पीड पढ़ा दिया, ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अगला फॉर्मूला हिंदी में है, हिंदी में मैंने आपको बता दी, ठीक है। जैसे ये है, जैसे एक पहला क्वेश्चन कर लेते हैं आपके सामने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करिए ये लोग, तो आप लोग करिए, ठीक है। 1 मिनट लगा देता हूँ। आई थिंक 1 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। करिए, पहले आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूँ। करिए भाई लोग। करिए भाई। तो देखिए कि क्या कह रहा है ये लोग, आइए समझने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ द कार कवर 125 किलोमीटर इन, देखो अगर मुझे ये पहचानना हो, जैसे मैं आपको एक बात और समझा देना चाहता हूँ, ये चैप्टर का इनिशियल है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा टाइम है भाई साहब, कौन सा स्पीड है और कौन सी डिस्टेंस है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी? तो आप कहेंगे किलोमीटर में होगी या फिर और मीटर में होगी। तो टाइम होगा या तो घंटे में होगा या सेकंडों में, और मिनट में भी हो सकता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं।
और जो स्पीड होगी वो या तो किलोमीटर पर आवर में होगी और या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। तो आप यूनिटों की सहायता से भी आप पहचान सकते हैं कि आपको दिया क्या रखा है, ठीक है। यूनिटों की सहायता से आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या रखा है, क्या क्या है भाई साहब कि इफ अ कार कवर 125 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस दे रखी है भाई साहब। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 125 किलोमीटर। कितने घंटों में, 5 आवर्स, यानी कि टाइम निकालना है, टाइम दे रखा है। अब डिस्टेंस और हमें टाइम दे रखा है, हमें स्पीड निकालनी है, यानी कि चाल निकालनी है, गति निकालनी है। तो स्पीड किस में आएगी, तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, टाइम किस में दे रखा है 5 आवर्स में। तो स्पीड किस में आएगी, तो उसकी यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें, कितने में आएगी, तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 125, टाइम कितना है 5, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि हमारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 25 और इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट का बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों के हिसाब से और हमारे हिसाब से जो आंसर हुआ था वो हुआ था ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 25 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। 25 किलोमीटर्स पर आवर हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस करिए करिए। इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। आराम से पढ़िए, इनिशियल है, थोड़ा सा टाइम लीजिए। पहले हम अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे और फिर हम अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे, ठीक है। पहले एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, फिर स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। पहले धीरे धीरे हम एक्यूरेसी से स्पीड की ओर बढ़ते हैं, कभी भी स्पीड से एक्यूरेसी की ओर नहीं बढ़ते हैं। पहले एक्यूरेसी से हमेशा हम स्पीड की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ठीक है। करिए करिए भाई लोग। करिए भाई लोग। करिए करिए। तो देखिए भाई लोगों, देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो आप देखते हैं हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारी, तो आप कहेंगे स्पीड है भाई साहब 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट टाइम इज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, कितना टाइम लेगी, तो हमें ऐसे ही लिखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। अब मुझे बताइए स्पीड किसमें है, तो आप कहेंगे स्पीड है भाई साहब किलोमीटर पर आवर में। स्पीड किसमें है भाई, तो आप कहेंगे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर प्रति घंटे में, डिस्टेंस किलोमीटर है, तो टाइम किस में होगा, तो आप कहेंगे टाइम आवर्स में होगा, यानी कि घंटे में होगा। तो हम जानते हैं हमारा तीसरा फॉर्मूला को हम जानते हैं कि अगर मुझे टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो क्या होगा, दूरी बटे गति, यानी कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 200, स्पीड कितनी है 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना आया
20। तो टाइम हमारे पास कितना आया, तो आप कहेंगे 20 आवर्स, 20 घंटे। कितना आया भाई लोगों, तो आप कहेंगे 20 घंटे आया। तो आपके और मेरे सबसे सबके सब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपके बहुत ही इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको आसानी से यानी कि ज़ीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग कहेंगे ज़ीरो से हीरो। जिन बच्चों ने कभी भी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों के सामने बैठा हूँ जिन्होंने कभी भी इस चैप्टर का नाम तक नहीं सुना है, कभी भी इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, और वो कुछ नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में, मैं ऐसे लेवल के बच्चों को भी जानने का प्रयास करवाना चाहता हूँ कि वो बच्चे किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए हम ये बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आसानी से हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास टिपिकल क्वेश्चंस आए तो कैसा हर तरीके के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकें और बड़े ही आसानी से हैंडल कर पाएँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें उसे कैसे टैकल करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये करिए, 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ, ये करिए भाई लोगों, करिए करिए भाई, करिए भाई, ये करिए भाई साहब। तो ठीक है, आइए बेसिक लेवल से करते हुए चलते हैं और बेसिक लेवल से हीरो लेवल की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से कहाँ तक बढ़ेंगे, बेसिक लेवल से हम हीरो लेवल तक का बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अ बाइक क्रॉसेस अ ब्रिज विद a स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। हमारा पहला काम क्या हुआ, जो चीज़ हमें गिवन है वो सबसे पहले लिख दीजिए। स्पीड कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे स्पीड आपकी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी कि ये ब्रिज है, इसमें ये कवर करता है, यानी कि यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, शुरुआती बिंदु ये है। इफ द बाइक टेक 8 आवर टू क्रॉस द ब्रिज, यानी कि इसको यहाँ से पार करने में, इस पूरे ब्रिज को पार करने में उसे 8 घंटे लगते हैं, यानी कि तो पार करने में 8 घंटे लगते हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट ये है। तो होगा क्या, एंडिंग पॉइंट ये भाई साहब एंडिंग पॉइंट है, यानी कि अंतिम बिंदु है, स्टार्टिंग बिंदु है और ये बिंदु है, यानी कि इसको उसको कितना समय लग रहा है, तो आपको लग रहा है 8 आवर्स। तो आपको लेंथ ऑफ द ब्रिज बतानी है कि ब्रिज की लेंथ कितनी, तो यहाँ से शुरू हुआ भाई साहब, यहाँ पे एंड पे खत्म हो गया, तो लेंथ क्या होगी, जितनी उसने 8 घंटे में डिस्टेंस कवर की होगी उतनी तो होगी। और क्या होगी भाई साहब, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला और कितनी स्पीड से, 108 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से चला हो,
और 8 घंटे में उसने क्या किया, 8 घंटे में उसने पार कर लिया। 8 घंटे में उसने क्या किया भाई लोगों, तो आप कहेंगे 8 घंटे में उसने पार कर लिया। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज बतानी, तो जितनी डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर करी है भाई साहब, जितनी यहाँ से यहाँ तक कवर करी है, तो वही तो उसकी क्या हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस कवर की है तो वही तो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ब्रिज यानी कि ब्रिज की लंबाई किसके बराबर होगी, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है उसकी लंबाई के बराबर क्या होगी ब्रिज, उसकी दूरी के बराबर क्या होगी ब्रिज की लंबाई होगी, जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी कि कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द ब्रिज की, लेंथ ऑफ द ब्रिज। यानी कि ब्रिज की लंबाई के बराबर, ब्रिज की लंबाई के बराबर। किसके बराबर होगी, आप कहेंगे ब्रिज की लंबाई, यानी कि लेंथ डिस्टेंस कवर्ड, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी ब्रिज की लंबाई के बाद। दूरी का हमें पता है स्पीड और टाइम, तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तीनों फॉर्मूले बताएं, तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब मुझे आप सभी लोग एक चीज़ बताइए कि स्पीड दे रखी है आपकी किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे रखा है आपका आवर में, तो डिस्टेंस किस में आएगी, तो आप लोग सभी लोग मुझसे कहेंगे जो डिस्टेंस आएगी, जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। किस में आएगी, आप कहेंगे किलोमीटर में आएगी। तो हमारे पास चाल कितनी दे रखी है, 108 इंटू टाइम कितना दे रखा है 8, और 64 8 एकम 8, यानी कि जो दूरी आई यानी कि डिस्टेंस आई वो कितनी आई, तो आप कहेंगे 864 किलोमीटर आई। 864 भाई लोगों, 864 किलोमीटर आई। तो आपके और मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने ये देखा, हमने क्या देखा, सबसे पहले हम समझने का प्रयास किया कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है और टाइम क्या होता है। इसकी हमने डेफिनेशंस देखी, न केवल इंग्लिश में देखी बल्कि हिंदी में भी देखी। एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उसे समझने का प्रयास किया कि स्पीड को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डिस्टेंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और टाइम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये सारी बातें हमें समझ लेनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने इसके फार्मूलों को देखा, कैसे 3 फार्मूले मैंने आपको बताए, और फार्मूले के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गए होंगे, और आपको मैं उम्मीद करता हूं जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको याद भी करते जाएंगे। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि इसकी यूनिट आप कहाँ पर क्या लेंगे, कैसे लेंगे, मीटर पर सेकंड लेंगे, मीटर कहाँ लेंगे, किलोमीटर कहाँ लेंगे, अभी हम करेंगे और भी क्वेश्चन। अभी तो हम किलोमीटर और घंटे में बात कर रहे हैं, अभी हम मीटर और सेकंड में भी बात करेंगे, समय बात करेंगे हम लोग। अब अगले जो कल की जो पेड क्लास होगी यानी कि 5 बजे क्लास में, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदला जाता है, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और आपको उनको किस प्रकार ट्रैकल करना है। देखिए क्वेश्चन को ट्रैकल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड जो आपको स्कूल कॉलेजों में सिखाया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका कॉम्पिटिटिव मेथड, यानी कि जहाँ पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के दौरान आप अपना टाइम कैसे बता सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें अल्टीमेटली क्या भरनी है भाई लोगों, आप कहेंगे हमें अल्टीमेटली OMR शीट भरनी है, और कोई देखने नहीं आएगा कि आपने क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया, कोई नहीं देखने आएगा। ये कोई स्कूल वाला जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये स्कूल वाला पेपर नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे कि आपने इतना किया तो इतने मिलेंगे, इतना किया, कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा आंसर का मतलब है फाइनल आंसर। अगर फाइनल आंसर सही है तो ठीक है, फाइनल आंसर गलत है, चाहे आपने कितना भी टाइम लगाया हो, कितना भी समय लगाया हो उस क्वेश्चन को करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। अगर आप आंसर सही पहुंचे हैं तो वो 100% है। यहाँ पर 2 बातें होती हैं,
या तो होता है 0% और या फिर होता है 100%। अगर आपने कितना भी समय लगा दिया हो, 10 मिनट लगा दिए और क्वेश्चन गलत पहुंच गए और गलत गोला टिक कर दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत है, चाहे आपने 10 मिनट, और आपने 10 सेकंड लगाए सही आंसर तक पहुंच गए, आपका सही है। यही तो खेल है कॉम्पिटिटिव का, इसी से तो हमें गुजरना है, यही खेल है और इसी से हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे इसी से हम गुजरने का प्रयास करेंगे। तो आप भी चाहते हैं कॉन्सेप्ट को समझना, आप भी चाहते हैं हर टेक्निक को समझना, आप भी चाहते हैं ट्रिक को समझना, तो हमारा पेड कोर्स लेना ना भूलें। आप सभी लोग जानते हैं क्लास 6 के लिए हमारा सारथी बैच, क्लास 6 के लिए हमारा कौन सा बैच है, तो आप कहेंगे हमारा सारथी बैच, जो स्पेशली डेडिकेटेड है जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली डेडिकेटेड है कि इस बैच में सिर्फ क्लास 6 की जो 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड है। तो आप नाम लेके भी ये बैच ले सकते हैं, सारथी बैच। और जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए योद्धा बैच है, आप नाम लेके भी ये बैच ले सकते हैं। योद्धा बैच है जो किसके लिए है, तो जो आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप योद्धा बैच, बहुत ही कम फीस पर ये प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7610879108। इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपना कोर्स लेना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये चैप्टर जो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। चैप्टर टफ है, चैप्टर टफ होते चले जाएंगे, चैप्टर टफ है क्योंकि हम बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो चीज़ें टफनेस होती जाएंगी। तो आपको अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हर चीज़ को इतना आसान बना दूंगा कि आप बड़ी ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार और गुड नाइट।